नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रिजिड ट्यूबिंग मॉडिफिकेशंस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। खास तौर पर अगर आप एक जूनियर मेंटेनेंस टेक्नीशियन हैं तो ये सेशन आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल फाउंडेशन तैयार करेगा। देखिए, एविएशन हो या कोई भी भारी मशीनरी, वहां पाइप्स और ट्यूब्स को जोड़ना सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की सेफ्टी इसी पर टिकी होती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम जिन चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो बिल्कुल आपके वर्कफ्लो की तरह ही होंगी। हम ट्यूब जॉइनिंग के प्रकार समझेंगे, सही बीडिंग मेथड चुनना सीखेंगे, हैंड बीडिंग टूल के पार्ट्स को जानेंगे, लुब्रिकेशन की ज़रूरत पर बात करेंगे और आखिर में स्टेप बाय स्टेप बीडिंग प्रोसेस को डिकोड करेंगे। आइए सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। आखिर फ्लेयरिंग और बीडिंग के बीच का असली फ़र्क क्या है? शॉप फ्लोर पर इस्तेमाल होने वाली ये दोनों ही टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनका पर्पस एकदम अलग होता है। डबल फ्लेयरिंग को देखिए, ये खास तौर पर नरम धातुओं जैसे सॉफ्ट एल्यूमिनियम अलॉय के लिए होती है, जिनका आउटर डायमीटर 3/8 इंच या उससे कम हो। इसमें मेटल को खुद पर ही मोड़ा जाता है ताकि टॉर्क की वजह से वो मोड़े या कटे नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसका काम रिजिड या कठोर ट्यूबिंग के सिरे पर एक छोटी सी लकीर या रिज बनाना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि एक फ्लेक्सिबल होस को क्लैंप की मदद से उस ट्यूब पर एकदम टाइट और सिक्योर एंकर किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आपको कब कौन सी बीडिंग मेथड इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए इस पे बात करते हैं। सही मेथड चुनना पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूबिंग की डायमेंशन और मटेरियल की मोटाई क्या है। आमतौर पर 1/4 इंच से लेके 1 इंच तक के आउटर डायमीटर के लिए हैंड टूल्स एकदम परफेक्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूबिंग का साइज 1 और 19.5 इंच से ज़्यादा है तो वहाँ हैंड टूल्स काम नहीं आएंगे। आपको भारी मशीन रोल्स का इस्तेमाल करना होगा। और इसके विपरीत अगर ट्यूबिंग बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो उसके लिए ग्रिप डाइम मेथड को रिजर्व रखा गया है। तो सही मेथड पता चलने के बाद एक टेक्नीशियन के तौर पे आपको अपने हार्डवेयर और टूल्स की पूरी समझ होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि हैंड बीडिंग टूल देखने और काम करने में काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड ट्यूब कटर जैसा ही लगता है। इसमें एक बीडर फ्रेम होता है, ट्यूब को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़े रखने के लिए एक छोटी सी वाइस होती है और सबसे अहम, इसमें विशिष्ट इंटरचेंजेबल इनर रोलर्स होते हैं जो असल में बीड का आकार तय करते हैं। अब यहाँ एक बेहद क्रूशियल पॉइंट है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये जो अलग अलग इनर रोलर्स होते हैं ना, इन पर इंचेस के 16वें हिस्से यानी 1/16 के मार्किंग्स सख्ती से दिए होते हैं। काम शुरू करने से पहले आपको हमेशा ये क्रॉस चेक करना है कि आपने जो रोलर चुना है वो आपकी ट्यूबिंग के आउटर डायमीटर से बिल्कुल मैच कर रहा हो। इससे पहले कि हम टूल से मेटल पर कोई भी मैकेनिकल प्रेशर डालें, हमें एक बहुत ज़रूरी तैयारी करनी होती है ताकि मेटल सुरक्षित रहे। और वो तैयारी है प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन। फॉर्मिंग के दौरान ट्यूबिंग डैमेज ना हो, इसके लिए ट्यूब की अंदरूनी और बाहरी दोनों सतहों पर अच्छे से लाइट ऑयल यानी हल्का तेल लगाया जाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह टूल के सख्त स्टील रोलर्स और ट्यूब के मेटल के बीच के फ्रिक्शन को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। बिना तेल के अगर आप बीडिंग करेंगे तो घर्षण की वजह से मटीरियल छिल सकता है और एक स्मूथ बीड कभी नहीं बन पाएगी। थ्योरी और तैयारी हो गई, अब वक्त है इसे प्रैक्टिकली और बिल्कुल सटीकता के साथ एग्जीक्यूट करने का। तो सही प्रोसेस कुछ ऐसा है। आपको अपनी स्थिर ट्यूब के चारों ओर बीडिंग टूल को लगातार घुमाना है और साथ साथ बीच बीच में रोलर को नीचे की तरफ कसते जाना है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कितना प्रेशर डालना है ये सीधे तौर पर इस बात से तय होगा कि ट्यूब का मटीरियल कितना सॉफ्ट है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएं ताकि बिना किसी डैमेज के एक परफेक्ट बीड बन सके। अगर आप एकदम से या असमान प्रेशर डालेंगे तो मेटल में क्रैक्स या स्प्लिट्स आ सकते हैं। एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान यही है कि वो इन गलतियों को तुरंत पहचाने। अगर क्रैक आ गया है तो उस हिस्से को काटिए और पूरा प्रोसेस फिर से शुरू कीजिए। और जब आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। एक रिजिड एल्यूमिनियम ट्यूब के सिरे पर एक बिल्कुल परफेक्ट यूनिफॉर्म बीड। ये एकदम तैयार है एक फ्लेक्सिबल होस क्लैंप को पूरी मजबूती के साथ होल्ड करने के लिए। तो इस सेशन को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचकर देखिए, एक सिंगल मैनुअल टूल की इस सख्त यांत्रिक सटीकता में महारत हासिल करने से एक बड़े और कॉम्प्लेक्स एविएशन सिस्टम की ओवरऑल सेफ्टी, रिलायबिलिटी और प्रिसीजन किस तरह बढ़ जाती है। छोटी सी लगने वाली ये बीडिंग प्रक्रिया वास्तव में बड़े विमानों को सुरक्षित रखने की एक बहुत अहम कड़ी है। इसी विचार के साथ आज का यह एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं।